चलिए नजर डालते हैं कमोडिटी मार्केट पर। यहाँ पर भी काफी सारा एक्शन दिख रहा है और हर एक एसेट क्लास में हम एक अच्छी बाइंग देख रहे हैं। सोने चांदी में भी मजबूती लौटी क्योंकि डॉलर में नरमी देखने को मिल रही, डॉलर इंडेक्स में। लेकिन अब यहाँ से ट्रेड कैसे लें ये समझ लेते हैं। हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ही चीना स्वदेश को। सोने चांदी से ही पहले शुरुआत करते हैं। काफी अच्छी तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी को एंट्री लेनी हो तो किन लेवल्स को आप वॉच करें? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने एक अच्छी तेजी देखी गोल्ड सिल्वर में, तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ा सा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। डॉलर इंडेक्स अब 102 के नीचे आ गया है, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी पॉजिटिव रहेगा। तो पर्टिकुलर अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में करीबन 62,200 में खरीदारी करें। 61,800 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 62,800 तक देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि एक बार अगेन 2070 से लेकर $2,075 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह। और अनुज, कच्चे तेल में आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए कल क्रूड में हमने एक अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी। यूएस के अंदर कुछ स्टॉक प्राइस ड्रॉ डाउन हुए हैं, उससे काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। क्रूड में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 5,900 के आसपास खरीदारी करें। 5,800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 6 या 70 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, तो क्रूड में भी खरीदारी का ट्रेड बना के चलिए 6,070 के लेवल्स के लिए। और आखिर में बेस मेटल्स में अनुज, आप अभी थोड़ी देर पहले चीन से डेटा भी आए हैं, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं और ऐसे में क्या मेटल्स में आज कुछ एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए बेस मेटल में भी कल हमने ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ देखा। क्रॉस द कमोडिटी हमने कल एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा। हमें लगता है कि कॉपर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 720 में 715 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 730 तक देखा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। हमारे पास जो ट्रेडिंग आइडियाज आए हैं उसमें चॉइस इक्विटी की तरफ से पहला स्टॉक है इन्फोसिस। खरीदारी करने की सलाह ये दे रहे हैं। कल आईटी शेयरों में शानदार तेजी भी थी, तो 1535 से 1580 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चलिए। 1500 के आसपास मिले तो इन्फोसिस में तेजी करने की सलाह इस वक्त आपको दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उनका भी पहला कॉल इन्फोसिस पर ही है। नजर रखिए स्टॉक में 1520 के आसपास के टारगेट वो भी देख रहे हैं इन्फोसिस के लिए। मतलब 1580 1520 की तेजी आज इस स्टॉक में एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। स्टॉप लॉस होगा 1485 का। और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में भी तेजी करने की सलाह। कल हमें याद है कि काफी सारे एक्सपर्ट्स इसमें तेजी करने की सलाह दे रहे थे, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा बैंकिंग स्टॉक था जिसमें अभी भी तेजी होना बाकी है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करके सकते हैं। टारगेट होगा 1900 का। स्टॉप लॉस सुझा रहे थे 1830 का। 5paisa.com की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है पूना वाला फिनकॉप। तेजी करके चलिए 448 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 428 का। और ऑयल इंडिया में भी खरीदारी करने की सलाह है 338 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 315 का। तो आज भी आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बैंकिंग शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक पर आप नजर रख सकते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। हेमंत हमें सुबह पीवीआर, आइनॉक्स और बजाज फिंसर्व जैसे स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह दे रहे थे। तो आज